फॉर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा से भी विवाद विगत 12 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस लंबन के दौरान, इस धीमी कार्यवाही के दौरान अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिस्टिंग पद्धति को चेंज करने के लिए कड़ा नियम बनाने की बहुत ही आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि अगर सरकार अब नहीं जागी तो फिर करोड़ों निवेशक सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और सरकार को अपना सत्ता से हाथ जोड़ना पड़ जाएगा, यानी सत्ता उनकी खत्म हो जाएगी। तो सरकार को इस अहम समस्या पर अब ध्यान देना होगा। किस प्रकरण को कैसे लिस्ट करना चाहिए और कितने दिन में कार्यवाही करना चाहिए, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता आ पड़ी है। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे यू ललित जी ने 14 और 15 नवंबर को इन प्रकरणों को लिस्ट किए थे। 14 नवंबर को 3 प्रकरण लिस्ट किए थे और 15 नवंबर को 2 प्रकरण लिस्ट हुए थे, और उसमें ऐसा आसार बन रहा था कि निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही होगी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं, कोई प्रकरण लिस्ट नहीं हुआ। इसी तरह से साथियों, 2 प्रकरण अब भी टेंटेटिव डेट उसमें 21 नवंबर दिखा रहा है, लेकिन आज 20 तारीख है, 20 नवंबर है। 20 नवंबर की डेट तक में अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रकरण 24 से 48 घंटे पहले लिस्ट हो जाते हैं। जिनको सुनवाई करने के लिए होता है वो प्रकरण लिस्ट हो जाते हैं और वो प्रकरण वेबसाइट पर आसानी से विजिबल हो जाते हैं, आसानी से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अभी तक ये जो टेंटेटिव 2 प्रकरणों का दिखाई दे रहा है 29,485, ये 29,485 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। साथियों, ये प्रकरण दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सोसाइटियों का जो प्रकरण दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सहारा को नया निवेश लेने से रोक लगा दिया था। इस प्रकरण के खिलाफ जब कमलेश कुमारी ने एक प्रकरण माने सहारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया कमलेश कुमारी के द्वारा, तो उसी में एक आवेदन सहारा के द्वारा लगाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो रोक लगाई है उस रोक को हटा दिया जाए। तो उस रोक को हटाने के लिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को ही अपने एक आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के अग्रिम कार्रवाई के लिए यानी अगला ऑपरेशन यानी दिल्ली हाई कोर्ट की अग्रिम कार्रवाई पर रोक जरूर लगा दी। तो दिल्ली हाई कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन अब सहारा के द्वारा जो आवेदन दिया गया कि हमारा न्यू एएनआई पर जो रोक लगा है उस पर स्टे दिया जाए, उसको हटाया जाए, उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये प्रकरण 21 टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, लेकिन ये टेंटेटिव ही रहेगा, अब ये लिस्ट नहीं होगा। इसी तरह से एक प्रकरण और है वंदना भार्गव का, जो अपनी संपत्ति बेचने के लिए पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 2018 में, जिसका प्रकरण रिट पिटीशन सिविल 877/2018 है। इस प्रकरण का भी टेंटेटिव डेट 21 दिखा रहा है। इसी 21 तारीख के कारण अभी तक सहारा काफ़ी गदगद है। सहारा के जितने लोग हैं उन लोगों का कहना है कि किस को कुछ न कुछ जजमेंट आएगा, शायद रोक हट जाए। अगर रोक हट जाए तो निवेशकों का भुगतान जैसे पहले होता था, धीमी गति से ही सही लेकिन होता था, तो वो चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 21 तारीख वाला जो प्रकरण है वो 20 तारीख तक में लिस्ट हो जाने चाहिए। तो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, अभी टेंटेटिव डेट ही दिखा रहा है, यानी अब ये लिस्ट नहीं होगा। तो अब सरकार को निश्चित रूप से इस लिस्टिंग पद्धति पर निश्चित रूप से कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी एनजीओ के खिलाफ कोई प्रकरण दायर होता है, या संस्था, कंपनी या एनजीओ के द्वारा कोई प्रकरण दायर होता है, तो उस प्रकरण की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को त्वरित
रूप से करना चाहिए, यानी दिन प्रतिदिन कार्रवाई करके निश्चित समयावधि में, अधिकतम 1 माह या 2 माह में उसका निराकरण करना ही चाहिए, कर ही देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि संस्था पर्टिकुलर एक व्यक्ति की नहीं होती। संस्था, एनजीओ, कंपनी, कुछ भी मान लीजिए, वो एक व्यक्ति की नहीं होती, उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है, उनका हक अधिकार जुड़ा होता है। इसलिए संस्था या कंपनी या विभाग के खिलाफ अगर कोई प्रकरण आता है तो उसमें कार्रवाई त्वरित रूप से करना चाहिए। ये आदेश, ये नियम अब सरकार को बनाना पड़ेगा। जब सरकार इस तरह के नियम बनाएगी और इस नियम के तहत इन प्रकरणों की कार्रवाई त्वरित गति से होगी, तभी जाके देश के जनता की भलाई होगी, देश के आम आवाम को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। क्योंकि अब सहारा का ही मैटर ले लें या पीएससीएल का मैटर ले लें या कई चिटफंड कंपनियों का मैटर ले लें, ये कई चिटफंड कंपनियों का भी मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, देश के कई हाई कोर्टों में पेंडिंग है। ये 10, 12 साल, 15 साल से पेंडिंग है, जिससे जो उसके निवेशक हैं, उसके जो संबंधित व्यक्ति हैं, वो बेचारे डेट पर डेट की कार्रवाई सुनते सुनते बिल्कुल निराश हो जाते हैं और अंतोगत्वा आशा छोड़ देते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे अब इस प्रकरण पर सरकार को निश्चित रूप से विचार करना होगा और तत्कालीन सत्र बुला के, या कि जो अभी शीतकालीन सत्र आएगा उस सत्र में ही ये लिस्टिंग पद्धति पर कानून सरकार को बनाना चाहिए और कानून बना के इस कानून को तत्काल लागू कर देना चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि सरकार इस पर अध्यादेश ला सकती है, अध्यादेश ला के और अध्यादेश के माध्यम से तत्काल इसको जारी कर दे कि किसी भी संस्था या विभाग या कंपनी या एनजीओ के खिलाफ जो भी प्रकरण है, उन प्रकरणों को तत्काल लिस्टिंग किया जाए, तत्काल लिस्ट किया जाए और उसकी सुनवाई एक अलग बेंच में, सेपरेट बेंच में और डे वाइज डे के रूप में करते हुए उसका निराकरण त्वरित रूप से किया जाए, ताकि जो भी हो निवेशक को चाहे फायदा हो या नुकसान हो, जो भी हो उसका निराकरण हो जाना चाहिए, ताकि आशा निराशा से भरी जो असमंजस की स्थिति है उस स्थिति से आम को निजात मिल सके और फिर अग्रिम कार्यवाही के लिए वो तैयार हो जाए कि भाई अग्रिम कार्यवाही अब क्या करना चाहिए। नहीं तो अभी तक तो हम लोग अधर में लटके हुए हैं, हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ओर निगाह उठा के देख रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है जो निवेशकों के हित में हो। इसलिए साथियों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि हम लोगों का आशा तो सिर्फ एक है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सारे प्रकरण अब सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई के लिए लिस्ट हो गए हैं। जो भी हाई कोर्ट वगैरह में भी चल रहे हैं, वो हाई कोर्ट के प्रकरणों पर भी रोक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दिया गया है। इसलिए अब जो भी कुछ होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा होगा, क्योंकि ऐसा आदेश अगर हम देखेंगे, ये देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है 3/11/22 का, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, ऑर्डर है, द मैटर वाज लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी, माने पार्टी के सहमति से, इट हैज ब्रॉट टू द नोटिस, माने न्यायालय को ऐसा बताया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ये 9/9/22, ये सेल्फी डायरी नंबर ये 29/485/2021 हैज पास एन ऑर्डर ग्रांटिंग स्टे द मैटर, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9/9/22 को एक आदेश पारित किया गया है 29/485/2021 में और स्टे दे दिया गया है, स्टे इन द मैटर, एनोदर ऑर्डर डेट 2/11/22 और 2/11/22 को भी एक अलग आदेश हुआ है, जिसमें इस प्रकरण को मेन प्रकरण जो कंटेम्प्ट पिटीशन है 412/2022 उसके साथ इसको सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। तब तक के लिए, नेक्स्ट डेट तक के लिए माने इसमें कार्यवाही पर रोक लगाया जाता है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस प्रकरण पर रोक लगा दिया, ये 9/9/22 के आदेशानुसार। अब 9/9/22 का हम आदेश देखते हैं, ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 9/9/22 का,
इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है, एप्लीकेशन फॉर एग्जेप्शन फॉर फाइलिंग सर्टिफिकेट कॉपी इम्पोज जजमेंट इज अलाउड, इशू नोटिस जारी हो और इस प्रकरण को टैग विथ कंटेम्प्ट पिटीशन 412 में टैग कर दिया गया। और ऑपरेशन ऑफ इम्पोज सेल ऑर्डर रिमाइनिंग स्टे विथ, माने अब किसी भी तरह का ऑपरेशन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया जाता है। ये 9/9/22 का आदेश था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। इसी आदेश के तहत जो 3/11 को सुनवाई होने वाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उस कार्रवाई को रोक दिया गया और उसकी नेक्स्ट डेट 19/12 नियत कर दी गई। तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अगला आदेश नहीं होता इस प्रकरण में कि क्या स्टे जारी रहेगा या स्टे खारिज करने योग्य है या जो भी कमलेश कुमारी वाला मैटर है, तो इस मैटर का जब तक डिसीजन नहीं होता तब तक हाई कोर्ट का प्रकरण डिसीजन होगा भी तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। तो इस तरह से साथियों अब मुझे ये निवेदन करना पड़ रहा है और आप लोगों के माध्यम से आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, शेयर करें विशेषकर, ताकि ये बात सरकार के हाथों तक पहुँचे, सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं उन तक पहुँचे और सरकार इस पर एक अध्यादेश के माध्यम से तत्काल आदेश जारी करने का प्रयास करे और बल्कि अध्यादेश जारी कर दे कि जो संस्था से संबंधित प्रकरण है, किसी संस्था या कंपनी या विभाग, इनकी सुनवाई अब अलग बेंच में किया जाए, सेपरेट बेंच में किया जाए और डे वाइज डे किया जाए, क्योंकि इनसे एक व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, इनसे लाखों व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। जब इस तरह का आदेश हो जाएगा तब जो भी जितने भी प्रकरण संस्था विभाग या कंपनियों के खिलाफ चल रहे हैं उनका निराकरण तत्काल होगा और जिससे उनसे जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं उनको शीघ्र लाभ मिलेगा, जो भी जजमेंट होगा उनसे उनको फायदा पहुंचेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों नमस्कार।